नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर। आप देख रहे हैं ग्रेड आई फायर और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि बहुत बार ऐसे कॉल्स आते हैं मेरे पास कि हम लोग ग्रेड आई करें या एमआई करें, लेवल 3 डिप्लोमा करें या लेवल 4 डिप्लोमा करें। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमको लेवल 4 डिप्लोमा तक पहुंचना ही है तो क्यों पहले लेवल 3 डिप्लोमा किया जाए, क्यों ग्रेड आई की जाए, जब ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपकी लेवल 4 डिप्लोमा में है, एमआई फायर में है, तो क्यों ना डायरेक्ट एमआई फायर कर ली जाए। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन आज का ये वीडियो आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि आपको डायरेक्ट लेवल 4 डिप्लोमा करना चाहिए, एमआई फायर जिसको बोलते हैं, या फिर आपको पहले ग्रेड आई करनी चाहिए लेवल 3 डिप्लोमा, या जो भी आपका थॉट प्रोसेस होगा या जो भी आपका डिसीजन मेकिंग होगी वो इस वीडियो के बाद आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस ये करते हैं कि लेवल 4 डिप्लोमा करने का क्या बेनिफिट है, एमआई करने का बेनिफिट क्या है। एमआई का सबसे पहला बेनिफिट यह है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, कि एमआई एक हायर क्वालिफिकेशन है एज कंपेयर टू ग्रेड आई। लेवल 4 डिप्लोमा एक हायर क्वालिफिकेशन है, तो सबसे पहली एडवांटेज कि आपको एक हायर क्वालिफिकेशन करने को मिलेगी। दूसरा बेनिफिट ये है कि क्योंकि ये एक हायर क्वालिफिकेशन है तो इसलिए इसमें जॉब्स मिलने की संभावनाएं भी ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू ग्रेड आई। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आप डायरेक्ट एमआई के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास कोई बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या पहले ग्रेड आई होनी चाहिए फिर ही आप एमआई को कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डायरेक्ट आप एमआई के लिए अपीयर कर सकते हो। और जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट इसका माना जाता है वो ये है कि एमआई को हिंदुस्तान में बीई फायर के इक्विवेलेंट रखा जाता है, बैचलर ऑफ फायर इंजीनियरिंग या फिर बीटेक फायर के इक्विवेलेंट माना जाता है। और बहुत से केसेस में ऐसा होता भी है, लेकिन ये एक स्पष्ट लाइन नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं होगा कि ये बीई फायर के इक्विवेलेंट है। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर किसी और दिन चर्चा करेंगे कि लेकिन फिर भी कई जगहों पर ऐसा माना जाता है कि जो बीई फायर होती है एनएफएससी नागपुर से या झज्जर कॉलेज अगर है, गीतम है, और भी बहुत से कॉलेज हैं जहाँ से बीटेक फायर या बीई फायर होती है, एमआई करें तो वो उसके इक्विवेलेंट होती है। ये कुछ हद तक ठीक भी है और 100% ठीक नहीं है, इसके ऊपर कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो ये हैं कुछ एक बेनिफिट्स आपकी एमआई करने के। हायर क्वालिफिकेशन है, जॉब की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसके पहले आपको कुछ और क्वालिफिकेशंस अचीव करनी होगी। डायरेक्ट एमआई के लिए आप अपीयर कर सकते हो और कुछ कंडीशंस में ये बीई फायर के इक्विवेलेंट समझी जाती है। तो ये जो भी आपने बेनिफिट सुने हैं एमआई फायर के, इन सबको देखते हुए एक बार तो यही प्रतीत होता है कि हमें डायरेक्ट एमआई के लिए ही जाना चाहिए। हो सकता है मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है। अच्छी क्वालिफिकेशन है, हायर क्वालिफिकेशन है, लेकिन अभी हम लोगों को ज़रूरत है ग्रेड आई का पॉइंट ऑफ व्यू देखने की भी। अभी हमने एमआई की बात की, अब हम बात शुरू करेंगे कि ये जो ग्रेड आई है लेवल 3 डिप्लोमा, इसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ मिलती है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये एमआई से कंपैरेटिवली इजी है पास करनी। एमआई में पास करने के लिए बहुत भयंकर मेहनत की जरूरत पड़ती है, उसके कंपैरिजन में ग्रेड आई जो है वो बहुत इजी है। बहुत कम फर्क नहीं है, काफ़ी ज़्यादा फर्क है इनके डिफिकल्टी लेवल में। एमआई के कंपैरिजन में ग्रेड आई जो है ईजी पड़ती है। उसके बाद इसकी जो फीस है, अगर आप देखेंगे ये इसकी 75 पाउंड पड़ती है पर पेपर की, उसकी 86 पाउंड के करीब पड़ती है। तो चारों पेपर को देखते हैं तो 40-42 पाउंड जो है वो आपको एडिशनल ज़्यादा इसके पे करने पड़ते हैं। तो फीस भी ग्रेड आई की जो है वो एमआई के कंपैरिजन में कम है। और इसके अलावा अगर हम एक बड़ी प्रैक्टिकल सी बात करें तो एमआई के कंपैरिजन में जो ग्रेड आई है लेवल 3 डिप्लोमा, ये ज्यादा पॉपुलर है। अब आपको इस चीज का मैं एक तथ्य देता हूं कि कैसे ये ज्यादा पॉपुलर है। मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं, बाहर मुझे नहीं पता क्या सिनेरियो चलता है। हिंदुस्तान में 3 सेंटर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। इनमें कभी भी अगर आप एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे तो वहां बैठे अगर 50-60 कैंडिडेट हैं जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वहां पे आप अगर नोटिस करेंगे तो वहां आपको 75% कैंडिडेट्स जो होंगे वो लेवल 3 डिप्लोमा का एग्जामिनेशन देने आते हैं। बाकी जो 25% बच गए वो या तो लेवल 3 सर्टिफिकेट दे रहे होंगे जो ग्रेड आई नहीं होता, या लेवल 2 सर्टिफिकेट दे रहे होंगे, या फिर एमआई फायर देते हैं। तो 75% के करीब ये एक अप्रोक्सीमेटली डाटा है कि लगभग आप भी खुद जाएंगे जब एग्जामिनेशन सेंटर में, आप इस चीज को भली भांति देख पाना। तीनों सेंटर में कहीं आप चले जाओ, वहां पे मैक्सिमम नंबर जो कैंडिडेट आते हैं वो ग्रेड आई की एग्जामिनेशन देने आते हैं। तो नो डाउट ये सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वालिफिकेशन है हिंदुस्तान के अंदर।
हमने जो बात की थी एमआई के लिए कि उसको बीई फायर या बीटेक फायर के कंपैरिजन में रखा जाता है, उसके इक्विवेलेंट माना जाता है, ऐसे ही ग्रेड आई को डीओ कोर्स के इक्विवेलेंट माना जाता है। एनएफएससी के डिविजनल फायर ऑफिसर कोर्स जो है, जो एनएफएससी से किया जाता है नागपुर से, उसके इक्विवेलेंट हम ग्रेड आई को मानते हैं। आपने डीओ कोर्स कर लिया या आपने ग्रेड आई कर ली, ये दोनों कोर्स जो है उनको इक्वल माना जाता है। अब क्योंकि हमने दोनों क्वालिफिकेशंस के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जान ली हैं, तो अब इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं एमआई और ग्रेड आई के बीच में। एक तो बात यह है कि कोई डाउट नहीं है कि एमआई एक हायर क्वालिफिकेशन है, लेकिन अगर डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो इसका डिफिकल्टी लेवल कहीं ज़्यादा हाई है। जितनी ये हायर क्वालिफिकेशन है उससे भी कहीं ज़्यादा टफ है ये पास करनी। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से कि जितने लोग ग्रेड आई करके बाहर निकलते हैं उसका बहुत छोटा सा नंबर ही एमआई पास करने में कामयाब हो पाता है। तो जितनी ये हायर क्वालिफिकेशन है उसके कंपैरिजन में टफ बहुत ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट था कि एमआई में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल सिनेरियो में इस बात को देखा जाए तो लगभग जितनी भी फायर में एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब्स हैं जहां पे एमआई को कंसीडर किया जाता है, उन 90% से ज़्यादा जॉब्स में ग्रेड आई को भी कंसीडर किया जाता है। तो एमआई करने में और ग्रेड आई करने में अगर आप लोग कहीं जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उन सभी जॉब्स के लिए ग्रेड आई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मोर देन 90% जॉब्स के लिए। और जो बच गई आपकी 8-10% जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमआई वाले ही अपीयर कर सकते हैं या उसके लिए उनकी एलिजिबिलिटी बनती है, ग्रेड आई वालों की नहीं बनती, तो वो जो 7-8-10% जॉब्स बच गई हैं उनमें हालांकि ठीक है कि एमआई वाले ही उसको उन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन वहां पे जॉब क्राइटेरिया जो होता है, जॉब का जो एक्सपीरियंस है, एक पर्टिकुलर पोस्ट पे आपको इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप वहां पे एक एलिजिबल कैंडिडेट बनेंगे। ये एक बहुत बड़ा रोड़ा अड़ता है एमआई कैंडिडेट्स के लिए। हालांकि आपने मेहनत करके क्वालिफिकेशन को अचीव कर लिया, लेकिन हो सकता है आपका जॉब का जो क्राइटेरिया है, जॉब का जो एक्सपीरियंस है, एक पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर इतने साल आपका जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो शायद क्राइटेरिया अगर आप मीट ना कर पाए तो आप और ग्रेड आई वाले सेम ही जगह पे बैठे हैं। तो एमआई में जॉब्स अपॉर्चुनिटी 8 से 10% ज्यादा जरूर है, लेकिन वहां पे आपको एजुकेशन का जो एजुकेशन कह रहा हूं, आपको जॉब का जो एक्सपीरियंस है उसका भी वहां पे उसको तवज्जो दी जाती है। अगर आपके पास जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, एक पर्टिकुलर लेवल पे, मैनेजर लेवल या सीनियर मैनेजर लेवल का, अगर वो एक्सपीरियंस आपका नहीं है तो एमआई आपको काम नहीं आएगी उन 8 से 10% जॉब्स में। अदरवाइज 90% जॉब्स में तो ग्रेड आई भी काम आ रही है। तो प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखा जाए तो ये जो 8-10% की ज्यादा की जो स्लैब है एमआई वालों को जो मिलती है, उसमें जॉब का जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं बीच में जरूर अड़ता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सिनेरियो में कि जो ग्रेड आई है उसको पढ़ाने वाले टीचर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं बहुत से कैंडिडेट्स को पढ़ाता हूँ आज की डेट में, हिंदुस्तान के बाहर काफ़ी लोग जो हिंदी भाषा को समझते हैं वो मेरे से बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन एमआई को पढ़ाने वाले टीचर्स जो हैं वो उपलब्ध नहीं है। तो एमआई करना और टफ हो जाता है प्रैक्टिकली, और ग्रेड आई पास करना और ईजी हो जाता है। और उससे आप अगर 90% से ज़्यादा जॉब्स में एलिजिबल बनते हैं तो ये बहुत ही फेयर डील है या बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि आप उन 90% जॉब्स में भी जा सकते हैं जिनके लिए कोचिंग अवेलेबल है। तो अब हम अगर सारी चीज़ों को हमने समराइज कर लिया, इसके बाद अब मैं अपना आपको ओपिनियन देता हूं कि करना क्या चाहिए एज ए कैंडिडेट आपको। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप पहले ग्रेड आई कीजिए, लेवल 3 डिप्लोमा कीजिए। उसके बाद क्या होगा, एक तो आपके पास इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन का टैग आपको मिल जाएगा और ये कंपैरेटिवली इजी है पास करनी एज कंपेयर टू एमआई। तो बड़ा जल्दी आप अपना ग्रेड आई का टैग ले सकते हैं, जिसके बिहाफ पे आपका प्रोफाइल भी बढ़ जाएगा, आपको जॉब्स में भी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाएगी। और उसके साथ एक बेनिफिट आपका और होगा, वो ये कि अब क्योंकि सब्जेक्ट्स तो सेम होते हैं, जो ग्रेड आई के सब्जेक्ट्स हैं वही एमआई के सब्जेक्ट्स हैं, फायर साइंस, फायर सेफ्टी, एविएशन फायर, लीडरशिप, इन्वेस्टिगेशन, इंसिडेंट कमांड, सभी सब्जेक्ट सेम है, डिफिकल्टी लेवल का ही फर्क है। तो अगर आपकी ग्रेड आई कंप्लीट हो जाती है तो अब आपको एमआई के लिए काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। और अंडरस्टैंडिंग बनने का ये बेनिफिट है कि आप अपने आप से भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेड आई ही पास नहीं की, डायरेक्ट आप एमआई की डिफिकल्टी लेवल को फेस कर रहे हैं, वहां पे पढ़ाने के लिए भी आपके पास टीचर्स नहीं है, तो आपको एमआई करना बहुत ज्यादा भयंकर
बनकर मुश्किल हो सकता है। इसीलिए मेरे ओपिनियन में सबसे पहले ग्रेड आई कीजिए, आपको इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन का टैग मिल जाएगा, आपकी प्रोफाइल बढ़ जाएगी, आपको हो सकता है जॉब्स में भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं, उससे आपका जॉब का एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा, आपका डेजिग्नेशन का लेवल भी बढ़ जाएगा और आपकी एमआई को पास करने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपने ग्रेड आई कर ली है तो वो अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बन जाएगी। उसके बाद जरूर एमआई कीजिए, उससे आपका प्रोफाइल भी बढ़ता है, हायर क्वालिफिकेशन भी है। मैं एमआई को करने के पक्ष में जरूर हूं, लेकिन आप ग्रेड आई को स्किप करके एमआई ना करें। आप एक बार ग्रेड आई कर लीजिए, 1 साल 1.5 साल 2 साल लगा के, उसके बाद जरूर आप एमआई के लिए जाइए। लेकिन आप ग्रेड आई को स्किप करके एमआई पे जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा प्रैक्टिकली आपको एमआई को डायरेक्ट पास करना। तो यहां पे मैं आपको यही बताऊंगा कि आप ग्रेड आई के लिए जाइए, कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं सवेरे 9 बजे से शाम को 7 बजे तक। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपका ये कंफ्यूजन शायद दूर हो गया होगा कि आपको ग्रेड आई के लिए पहले जाना चाहिए, एमआई के लिए डायरेक्ट जाना चाहिए, कि क्या आपका डिसीजन होना चाहिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं सवेरे 9 बजे से शाम को 7 बजे तक। आप मुझे कॉल कीजिए और आपको अगर फिर भी कोई सवाल जवाब होगा तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।